सावधान होकर के बैठे और महाराज श्री जल जी की सुंदर वाणी सुनी। ओ नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मृच्छीयमामृता। जन्मदात्री जय मां। जय कालेश्वर त्रिपुरारी भरत पवन सुत मात कामाख्या रक्षा करो हमारी। जय जय सरस्वती मां मेरी रक्षा करना, मेरे प्रण की रक्षा करना भगवती। मिथिला कुशल प्रतिहारी यह मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों का भोक्ता यह जीव जब इसके कई जन्मों के पुण्य फल पंजीभूत होते हैं तब कहीं हमें मनुष्य का यह सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी लालायित रहा करते हैं। जब कभी मैं मृत्युलोक में जाऊं तो मुझे भी मनुष्य के शरीर में रहकर के जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। क्या है इस मनुष्य शरीर में? तो हमारे आचार प्रमाणित करते हैं। साधनो धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवार। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी अगर हमने अपनी गति न बनाई, यावत जीवन पाया तो हमने मानव का तन, मानव का शरीर, लेकिन सारा जीवन हमने विषम गतियों में निकाल दिया, दुर्व्यसनों में निकाल दिया, मदिरा पीने में निकाल दिया। यहाँ मनुष्य शरीर का सुंदर पावन क्षण। ऐसे मनुष्य अपने जीवन को जीते तो हैं, लेकिन अंत में जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आचार कहते हैं मृता स्वाचा विजायते। मरने के उपरांत स्वर्ण की कोटि में जन्म लेना पड़ता है और वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता है। होता है कौन? तो उत्तर मिला ते मृत्यु लोके भुव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति पशुवत माने जाते हैं। इससे यह मानव शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का मार्ग है मेरे विद्वानों। तभी तो आचार कहा करते हैं साधनो धाम ये मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे परलोक सवार।
अगर मनुष्य का शरीर पाकर के भी अगर हमने अपनी गति न बनाई, परलोक नहीं बनाया, तो फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही व्यर्थ है। सो परत्र दुख पावहि, सिर धोनी धोनी पछताई। और कभी कभी वह मनुष्य समय को दोषी मानता है और कभी कभी वही मनुष्य परमात्मा को दोषी मानता है। कभी कभी वही मनुष्य अपने कर्मों को दोषी मानता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ये मिथ्या दोष लगा। लेकिन कुशल प्रत्याहारी, यह कर्म भूमि है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोग पाता है, उसे भोगना पड़ता है। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम। यदि मेरे द्वारा शुभ कर्म किए जाएंगे तो वह परम पिता परमात्मा हमें शुभ फल प्रदान करेगा। और कदाचित मेरे द्वारा अशुभ कर्म किए जाएंगे तो यह निश्चय है कि वह परमात्मा हमें अशुभ फल प्रदान करेगा। परमात्मा जब भी हमें फल देता है ना, फल तो अपने हृदय में विचार करके फल दिया करता है। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं, शुभ और अशुभ ये कर्म अनुहारी, ईश देह फल हृदय विचार। वह परमात्मा हमें जब भी फल प्रदान करता है तो अपने हृदय में विचार करके ही फल प्रदान करता है। प्रायः मनुष्य के जीवन के 3 मित्र हुआ करते हैं। प्रथम मित्र है मनुष्य का धन, द्वितीय मित्र है मनुष्य का वैभव और तृतीय मित्र है मनुष्य का कर्म। हमारे संत गाते हैं, हमारे आचार्य गाते हैं, धन तो धरा की माधुमी, ये तेरा गढ़ा रह जावेगा पशु भी ये बंधे रह जावेंगे जब अंत का दिन आवेगा। जब ये नारी लगे प्यारी घनी। एक संत गाया करते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार किए लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान। ये नारी लगे प्यारी घन, वहाँ रोती खड़ी रह जावेगी, और जिस देह पर तू अभिमानो करता, वह धूल में मिल जा।
ये वैभव तुम्हारा इस जगत का कुछ काम ना आवेगा, सारा ये धरा रह जाएगा, जब अंत का दिन आवेगा। जब हाँ बंधु, आप है हमारे चतुर्वेदी जी, आपके द्वारा एक तो एक मुद्राएं हमारे जन्म जी के लिए भेंट किए गए हैं और दूसरे हमारे नेता सिंगर साहब जी, आपकी ओर से भी एक तो एक मुद्राएं हमारे महाराज जी जन्म जी के लिए भेंट किए गए। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किंतु कुशल प्रतिहारी मनुष्य का कर्म और आप है हमारे भी पिंटू सेगा, आपकी ओर से हमारी ब्यास वादक और ढोलक मास्टर, इनको ये 100 रुपए भेंट किए गए। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ कर्म भूमि है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोग, क्योंकि ये मिथिला है, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है हमारी मिथिला। मिथिला में तो भाग बदला जाता है कर्म से। यहाँ कर्म से ये भाग बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी त्याग और तप की गाथाएं यहाँ गाती कवि की बागड़ी। यहाँ ज्ञान यहाँ का ये गंगा जलसा। हमारी मिथिला है कैसी, तो आचार्यों ने उत्तर दिया, ये पूरे नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। यह है हमारी मिथिला। ज्ञानो यहाँ का ये गंगा जलसा, पावन है अभिराम है। और ये हमारे चतुर्वेदी जी की ओर से 100 पुष्पद्राएं हमारे महाराज जी जन्म जी के लिए भेंट की गई। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानो यहाँ का गंगा जलसा, पावन है अभिराम है। और यहाँ हर बाला ये देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। ये देखिए सुनना प्रस्तुत भेंट की जा रही है हमारे चतुर्वेदी जी की ओर से। ये 50 मुद्राएं पुनः जन्म जी के लिए भेंट की गई। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ का सैनिको समर भूमि,
ये काया करता गीता है। और तभी तो विवश होकर के आचार्यों को लिखना पड़ा मेरे विद्वानों, यहाँ खेतों में हल के नीचे ये खेला करती सीता है ये। और फिर वही हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी की ओर से ये 50 पत्रिकाएं हमारे महाराज जी के लिए भेज दी गई। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और तभी तो आचार्यों ने एक स्वर में गूंज उठा दी, कहने लगे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और यहाँ हर बाला ये देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है ये। कुशल प्रतिहारी आज्ञा महाराज। मल्लशाला में विहार करने वाले उन 5000 वीर मल्लों में से श्रेष्ठ वीर मल्ल को मेरे समीप उपस्थित करो, यही मेरा आदेश, यही मेरी आज्ञा। जनक नपति मल्हन बुलवाए, जनक नपति मल्हन बुलवाए। सुन नप बचन मल्ल सब धाये, सुन नप बचन मल्ल सब धाये। जन गणपति मल्हन बुलवाए, जन गणपति मल्हन। यावत जीवन प्रसन्न रहो प्रिय मन। आप अपने मनमानस में यह विचार करते होंगे कि आज एकाएक नृपाल जनक ने हमें बुलाया क्यों है, तो बुलाने का एकमात्र कारण है, देखो ना नृपालों की भारी भीड़, 12 मास से चला आ रहा मैथिली अधिवेशन, और इस अधिवेशन का आज अंतिम दिवस। अष्टचक्र वाहिनी मंजूषा पर रखा भगवान शंकर का वह प्राण प्यारा आयुध अभी तक विमल वेदिका पर आसीन नहीं हुआ है। ये कठिन कार्य है प्रिय मन। इस कठिन कार्य को तुम्हारे जैसा बलवान, तुम्हारे जैसा धैर्यवान और तुम्हारे जैसा शक्तिमान व्यक्तित्व ही संपन्न कर सकता है। मैंने तुम्हारी विशेषताएं जानी है, और मैंने ही नहीं अपितु इस मिथिला का एक एक बच्चा तुम्हारी वीरता से सुपरिचित है। तुम्हारी वीरता है कैसी? तुम फूल खिला दो पत्थर में, और आग लगा दो पानी में। सब कुछ संभव है, ये तुमको इस चढ़ती हुई जवानी। तुम अकेले ही वीर नहीं हो, अकेले ही बलवान नहीं हो। जितना बल, जितना पौरुष तुम्हारी धमनियों में है, उतना ही बल, उतना ही पौरुष, उतना ही पराक्रम तुम्हारे सहयोगी मल्लों में। जिनके चलने से
यहाँ पृथ्वी गिनती भूधर से टक्कर लेने वाले, देखो वह कहाँ विचरते हैं, वो वीर हमारे मतबान। प्रिय मन, ये कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से संपन्न कराना है। प्रथम तो जाकर के भगवान शंकर के प्राण प्यारे आयुध को प्रणाम करना, तत्पश्चात अपने सहयोगी मल्लों के समेत मंजूषा समेत घसीटते हुए विमल वेदिका पर आसीन कराओ। यही मेरा आदेश, यही मेरी आज्ञा। जो आज्ञा महाराज, जो आपने